आज तक मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि मेरा मन जो है मेरे लिए कितना झूठा छलावा दे रहा है कि इस संसार में सुख है। ये छलावा है उसका, और मैं उस छल में आ जाता हूं और इसी संसार में रमण करने लगता हूं। तू कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन तुझे इस संसार में सुख नहीं मिल सकता, ये फाइनल ट्रूथ है सारे सत्पुरुषों का। इस बात का होश केवल मानुष जोनि में तो है, क्योंकि उसे होश है, और किसी भी देहधारी को यह होश हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर विवेक नहीं है। इसलिए वो कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, खलक चबै न काल को कुछ मुख में कुछ कूद। तो ये मानता है ना, मानत है मन मोद, मुझे मेरा जो मन है वो मोद कहने आनंद के लिए मानने लगा, मानता रहे, जबकि है ही नहीं आनंद। जो वस्तु है ही नहीं जहां पर, वो वहां मिल कैसे सकती। अब आप कल्पना करके देखो सब, किसी भी वस्तु से आज तक मुझे परमानेंट सुख नहीं मिला। आप अपने अनुभव की देखो, अभी आप सब हो, अपना अनुभव अपने अपने अनुभव से विचार करके देखो। आपके लिए अपने जीवन में, अब तक के जीवन में कोई ना कोई तो वस्तु ऐसी हुई हुई होगी जो आपके लिए सोचते होगे ये मुझे सुख देती है या ये मुझे आनंद देती है। मान लीजिए वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तो जब वो प्राप्त हो जाएगी तो क्या सुखी हो जाएंगे? ये अनुभव तो होना चाहिए ना। इसका मतलब है कि जिसको जो वस्तु प्रिय प्राप्त हो गई तो उसको सुख मिल जाना चाहिए। लेकिन आप सबका अनुभव है कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। कोई वस्तु ऐसी संसार में बनी ही नहीं, तो वाणी कह रही है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। केवल गोविंद का नाम ऐसा है जो सही मायने में तेरी सारी की सारी जो तकसीर है, तेरी सारी सारी की जो भ्रम है, कल्पनाएं हैं, जो झूठे हैं, जो सब कुछ, वो सब कुछ हर लेता, और कोई वस्तु ही नहीं बनी। इसलिए कहते हैं, समता ही असली खुशी है, जो हर एक जीव के अंतर की चाहना भी है। छठा वचन कहते हैं, समता ही जीवन है, जो चीज समता छोड़ती है वह नाश हो जाती है। यानी कि जो ईश्वरीय तत्व को जिसने विसार दिया, जिसने छोड़ दिया, उसका नाश हो गया। क्यों नाश हो गया? क्योंकि वह जड़ है, और जड़ का तो नाश होना ही होना। और इस सृष्टि में दो ही तत्व हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। तो जिसने, यानी कि जो चीज समता छोड़ती है, या इसका इसका इस एंगल से देखिए, भगवान राम जो है, जिस समय सेतु बनाया जा रहा था, उस समय हनुमान जी राम लिख करके नल और नील को दे रहे थे, और जैसे ही वो पत्थर डालते थे समुद्र में, वो तैरने लगता था। राम ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा, नाम लिख करके जब पत्थर तैर रहा है, तो मैं खुद पत्थर को डालूंगा तो स्वाभाविक बात है वो तो तैरने तैरने लगेगा ही। जैसे ही राम ने स्वयं पत्थर डाला, वो डूब गया। अब इसको हनुमान जी भी देख रहे थे, तो राम जी को आश्चर्य में देखते हुए हनुमान जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा, जो इन हाथों में बना रहा निश्चय वो बना रहा भगवन, जो इन हाथों से छूट गया निश्चय ही डूब गया भगवन। अब ये जो है राधेश्याम रामायण की लाइन है। वो कहते हैं कि जो राम के हाथों में बना रहा, जो इन हाथों में बना रहा निश्चय ही बना रहा भगवन। हे भगवान, जो आपके हाथों में है वो तो निश्चय ही बना रहेगा, लेकिन
आपने इन हाथों से उसे छोड़ दिया, जो इन हाथों से छूट गया निश्चय ही डूब गया भगवान। यहां पर भी वही लाइन आती है, वो कहते हैं जो चीज समता छोड़ती है वह नाश हो जाती है। यानी जीव ने यदि ईश्वर के ईश्वरीय तत्व को छोड़ दिया, ईश्वर ने उसको छोड़ दिया, तो समझ लो कि वो तो डूब गया। एक ईश्वर ही उसका सहारा होता है, इस जीव का और कोई सहारा है ही नहीं। आप किसी तरह से समझने का प्रयास करो। इसलिए कहते हैं समता ही जीवन है, वही होश है। और उसको छोड़ करके हम जीवन को पाना चाहते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने मौत को ही गले लगाना। हमारी तो मौत हो ही जानी है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आई अभी तक मेरी तो मृत्यु है ही नहीं। मैं कौन हूं? मैं होश हूं, मैं जीवन हूं, मैं परम तत्व परमात्मा का वह अंश हूं। इसलिए मेरा मेरा जो मौत है, मेरी जो मौत है, मेरी जो मृत्यु है, वो है ही नहीं। इसलिए कहते हैं महाराज जी 7वें वचन में कि समता ही असली स्वराज है, जो हर एक दुनियावी कैद, दुनियावी कैद कहते हैं सांसारिक बंधन, जो हर एक सांसारिक बंधन से निजात यानी छुटकारा देता है और परम आनंद को प्राप्त करता। जो ईश्वर है वही अपना राज है। स्व कहते हैं अपने के लिए, राज कहते हैं राज। जहां मेरा राज, जिसमें महाराज जी कहते थे आनंद की बाढ़ आई हुई है, तो वहां अपना राज है, वहां से आने का मन ही नहीं करता, कभी नहीं मन करता। क्योंकि वहां मन का मतलब है कि जो मन की सत्ता ही खत्म हो जाए, वो उसी में लय हो जाए, विलीन हो जाए। जब मन, मन का मतलब है विशुद्ध मन। यहाँ पर, यहाँ मन का मतलब मलिन मन नहीं है, निश्चल मन है। आपे रूप करतार, जो आप अपने आप ही उसका करतार का रूप हो जाता। तो वहां जो मन है वह उसमें विलीन हो जाता, लय हो जाता, वो हो जाता, उससे विलग नहीं होता, वो उसी का ही रूप बन जाता। इसीलिए समता ही असली स्वराज है, जो हर एक दुनियावी कैद, दुनिया कहते हैं जितने भी सांसारिक बंधन। अब आप चारों बैठे हैं, आप ईमानदारी से विचार करके देखो, क्या कोई मन में बंधन है इस समय? अगर सच्चे ज्ञान को सुनने में ललक है, जिसको कहते नहीं है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रतमम कथा प्रसंगा। तो जो भक्ति का सही और सच्चा स्वरूप है, वह इस शास्त्र को सुनने का है। यदि वहां पर लौ लगी हुई है, तो पीछे के जितने बंधन हैं मेरे, उनकी फिक्र नहीं होगी। और यदि मेरी भक्ति में 1% तो छोड़ो, 0.0001% भी मेरी भक्ति में कमी है, तो आपके जहन में, आपके संकल्पों में कहीं ना कहीं फिक्र होगी, अरे ये काम करना है। सत्विचार को सुनने के बाद, सत्संग को करने के बाद ये वाला काम करना, वो वाला काम पेंडिंग में है। कहीं भय बना होगा, कहीं चिंता होगी, कहीं फिक्र होगी। होगी नहीं होगी? तो वो कहते हैं समता ही असली स्वराज है, जो हर एक दुनियावी कैद से यानी सांसारिक बंधन से निजात देता है, छुटकारा दिला देता है। तो हम उस राज में प्रवेश कर जाएंगे, जिस राज में सही मायने में कोई बंधन नहीं होगा, जिसको कहते हैं निर्बंधन, निर्बंध अवस्था। वहां कोई बंधन नहीं होता। अभी आप और हम सब बंधन में, कोई ना कोई बंधन मन में लगा रहता कि ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसा काम हो जाना चाहिए, वैसा काम हो जाना चाहिए। क्यों है ये बंधन? इसीलिए बंधन है क्योंकि मैं बंधन में नहीं हूं। बंधन को मैंने अपने आप को बांध रखा। मैं स्वराज को पाना ही नहीं चाहता। मैं समता को अर्थात एक ईश्वर को पाने का यत्न ही नहीं कर रहा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि समता ही असली स्वराज है, जो हर एक दुनियावी कैद से निजात देता है और परमानंद को प्राप्त करता, परम आनंद को प्राप्त। जिसको परम आनंद को प्राप्त करने का
की ललक होगी, उसको प्राप्त करना होगा, वो सांसारिक बंधन को बंधन समझेगा, ना कि उनको कर्तव्य। कार्य करते हुए भी, उन कर्तव्यों को करते हुए भी उनको वो बंधन रूप मानेगा। भगत जी महाराज जी के पास उस समय जब पहुंचे, जिस समय भगत जी की माता का स्वर्गवास हो गया, गुरुदेव को पता था। गुरुदेव के मुंह से एक बात निकली कि जो ईश्वर के निकट जाना चाहता है, ईश्वर उसके बंधन स्वयं काटता जाता है। भगत जी के अंदर की स्थिति तो मालूम थी उन्हें। भगत जी तो गुरु के पास ही रहना चाहते थे, लेकिन माँ का बंधन था। तो हर बंधन को काटने वाला वह परमपिता परमेश्वर स्वयं उसके सारे बंधन काट देता है। लेकिन अंदर एक तड़प होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए कि मुझे तुझसे जुड़ना है, बस मुझे केवल तू चाहिए। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। तो जहां ऐसी ललक लग जब लग जाए, तो सारे बंधन को काटने वाला वह स्वयं ही उसके बंधन काट देता है। इसलिए ये जो लाइन है ना, ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसी लगती है कि समता ही असली स्वराज है, जो हर एक सांसारिक बंधन से निजात देता है। इसका मतलब क्या है? सांसारिक बंधन, बंधन जिसको लगेगा उसी को तो निजात देगा, ठीक है? तो बंधन काटेगा। उसके बंधन क्यों काटने लगा? जिसको बंधन में ही बंधना हो, उसमें वहां पर आनंद आ रहा हो, उसके बंधन क्यों काटेगा? उसके लिए तो वो कर्तव्य नजर आ रहा है। उसे तो ईश्वर इस करके चाहिए कि उसके जो बंधन है, उन बंधन को वो काट करके सुखी हो जाए। उस बंधन को काट करके सुखी हो जाए, सारे बंधन नहीं काटना चाहता। मान लीजिए उसका उसका बेटा दुखी है, नहीं नहीं, तो बेटा बेटा सुखी हो जाए, तो इस बंधन के लिए उसे ईश्वर चाहिए, इस दुख के लिए उसे ईश्वर चाहिए, उसे सारे दुख को खत्म करके उसे परमानंद नहीं चाहिए। लाइन अलग अलग है ये। अच्छा, जिसे ईश्वर चाहिए उसके लिए तो हर हाल में वो परमात्मा स्वयं ही सारे बंधन काट देगा। वो तो उसके लिए आगे रोएगा ना। तो जो दुखी है उसके लिए कहते हैं, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उत। देखिए 8वां वचन क्या कहते हैं महाराज जी। समता ही का जहूर, जहूर कहते हैं प्रगट रूप। समता का ही जहूर कुल दुनिया है। सब पदार्थ एक दूसरे के प्रेम से खड़े हैं। सब पदार्थ, यहां शब्द का प्रयोग किया, सब पदार्थ एक दूसरे के प्रेम से खड़े। और जितना भी प्रगट रूप है, किसका प्रगट रूप? समता का। यानी ईश्वर का प्रगट रूप कौन है? ये दुनिया है। यदि दुनिया दुख दे, तो इसका अर्थ क्या है? परमात्मा हमें, संसार दुख रूप है, यह बतला रहा है कि ईश्वर के निकट जाना चाहिए। अच्छा, दुनिया अगर सुख दे, तो कह रहे हैं दुनिया जब सुख देती है तो ये हमें बतला रहा है प्रभु कि अलर्ट होकर के चलना, ये सुख दुख में कब बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। यानी दोनों हालतों में जो दुनिया है वह ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का ही ज़हूर है, ये समझाने के लिए खड़े हैं। लेकिन कह रहे हैं सब पदार्थ एक दूसरे के प्रेम से खड़े हैं। इसका अर्थ क्या है? केवल एक मानुष ही ऐसा है जिसमें खुदगर्जी है, लेकिन बाकी सारे तत्व एक प्रेम के आधार पर है।
आप किसी भी जीव जंतु में देख लें, या जड़ यानी कि पेड़ में देख लें, तना में देख, सब जितना भी जिया जंत है, उसमें अगर आप देखें तो प्रेम ही है जो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का आधार बना हुआ है। यहां बात आती है मोह की और प्रेम की। वहां बंधन नहीं होता। आप किसी भी जीव, जैसे हमारा, हम लोग जो मानुष का चोला है, उसमें हम अपने ही बच्चों से एक उम्मीद लगा करके बैठते हैं। लेकिन जितने भी जानवर हैं, उनमें सारे के सारे जानवर जब अपने ही बच्चों को इस काबिल कर देते हैं, थोड़ा सा खड़ा हो जाता है वो पैरों पे, वो उसको मुक्त कर देते हैं। वहां उनकी उससे आसक्ति नहीं होती, वहां उनसे उनका मोह नहीं होता, प्रेम होता है। वहां पर प्रेम अलग है, मोह अलग है। हम मोह के बंधन में पड़े हुए हैं, जिसको काम क्रोध मोह लोभ अहंकार करके कह रहे हैं, वो सब प्रेम में है। प्रेम में चाहना नहीं होती, मोह में चाहना बनी रहती है। इसलिए यहां पर जो वर्ड शब्द का प्रयोग महाराज जी ने कहा है, वो किया है सब पदार्थ एक दूसरे के प्रेम से खड़े हैं। और हम लोभ से खड़े हैं, हम इच्छा से खड़े हैं। हमारी इच्छा पहले है, प्रेम नहीं है। हम यदि एक बीज बोएंगे, एक पेड़ लगाएंगे ना धरती में, तो हमारी उससे आसक्ति हो जाएगी, क्योंकि हमें उससे फल चाहिए। आम का पेड़ लगाया तो हमें आम चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है कि हम यदि कोई कृत्य करें, कोई कार्य करें, तो हम निस्वार्थ भाव से करें। तो जो जो निष्काम भाव से और निस्वार्थ भाव से ये करता है, उसके अंदर प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है। इसीलिए पूरी दुनिया को एक विद्यालय समझना चाहिए। यहां से भागना नहीं है, बल्कि निरासक्त भाव रखते हुए परमात्मा का भजन करना, ये इसका आधार है। तब प्रेम बढ़ेगा। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा था। वाणी ये आ रही है और इसी की आरती करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सब जीवों से कहाँ प्रेम कर पाते हैं? तो इसलिए कहते हैं समता का ही जहूर, यानी कि जो प्रगट रूप है, वह पूरी दुनिया है, कुल दुनिया है। सब पदार्थ एक दूसरे के प्रेम से खड़े हैं। वचन नंबर 9 कहते हैं समता ही का विचार कुल दुनिया की किताबें बतलाती हैं। जिसमें समता का विचार नहीं, वह इल्हामी, इल्हामी कहते हैं ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय का की किताब नहीं है, बल्कि मनगढ़ंत कहानी है। तो जो ईश्वर का विचार है, वह पूरी दुनिया की किताबें बतलाता है। पूरी दुनिया की किताबें कौन सी बात बतलाती हैं? कि केवल एक ईश्वर ही है इस जगत में। एक सत्ता है, परम शक्ति है, जिस करके पूरी दुनिया खड़ी हुई है। अगर कोई पुस्तक ऐसी बात नहीं बतलाती तो वह मनगढ़ंत है। तो ये जो विचार है, ईश्वर का विचार है। जो पुस्तक ईश्वर के विचार को प्रदान करती है, ईश्वर को बतलाती है, वही सही है, वही सच्ची है, वही हमारे लिए ईश्वर तक पहुंचाएगी। बाकी और कोई। इसीलिए वचन नंबर 10 में कहा समता ही कुल फकीरों का महराज, यानी मंजिल है, यानी परम पद है। वहां प्राप्त होकर ख्वाहिश के अजाब, अजाब कहते हैं दुख के लिए, ख्वाहिश के अजाब से छूट पाई है। अब देख लो, इच्छा का, इच्छा जो है एक दुख बताया हुआ है, कभी सुख नहीं बताया हुआ है। इसीलिए दास को याद आ रहा है कि प्रभु को पाना इच्छा नहीं होती, प्रभु को पाना अभीप्सा होती है। इसका शब्द अलग है, शास्त्र में कहते हैं अभीप्सा। अभीप्सा इच्छा करके नहीं होती, इच्छा का स्वरूप नहीं है वो। अभीप्सा है अपने ही स्वरूप में मिल जाने का, कि एक ललक, ललक, एक एक धुन। तो उसको इच्छा का रूप शास्त्र नहीं देते। तो यहाँ पे कहा है कि समता ही कुल फकीरों की मंजिल है, यानी वहां प्राप्त होकर के ख्वाहिश के अजाब से छूट पाई है। जो मेरी हर इच्छा दुख का रूप है, उस दुख के रूप से मुझे यदि छुटकारा पाना है, तो सही मायने में वह ईश्वर है।
क्योंकि सारे फकीरों ने इसी मंजिल को प्राप्त किया है, उसी को परम पद कहते हैं। और यही वचन नंबर 3 में भी बताया हुआ है। वचन नंबर 3 कह रहे हैं कि समता शक्ति अनुभव करके कुल महापुरुषों ने निजात हासिल की है, यानी छुटकारा हासिल किया है, और लोगों को राहते अवधि सिखलाई है। वचन नंबर 10 में महाराज जी कह रहे हैं समता ही कुल फकीरों का महराज यानी मंजिल है, यानी वही परम पद है, वहां प्राप्त होकर ख्वाहिश के अजाब से छूट पाई। तो जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी इच्छा है, वह मेरे ही दुख का कारण है, मेरा ही दुख है वो। और उस दुख से दूर होने के लिए, उससे छूटने के लिए केवल एक ईश्वर है, केवल एक परम पद है, और कोई नहीं। लेकिन मेरी समझ में ये आज तक नहीं आता। महाराज जी ने 11वां वचन हम सभी को दिया समझाने के लिए कि समता तत्व चेतन प्रकाश अनादि है। समता तत्व चेतन प्रकाश अनादि है। इस वास्ते सबको लाजमी है कि उस आनंद को प्राप्त करें। तो जो दूसरी लाइन है कि इस वास्ते सबको लाजमी, लाजमी कहते हैं कंपलसरी है, कि उस आनंद को प्राप्त करें। लेकिन जो चेतन प्रकाश अनादि है, तो चेतन प्रकाश का मतलब है चेतना का प्रकाश, वह प्रकाश जो स्वयं से प्रकाशित। चेतन प्रकाश कहते हैं चेतना का प्रकाश। अच्छा, चेतना कौन है? एक ईश्वर, जिसको कॉन्शियस करके कहते हैं। चेतन प्रकाश यानी चेतना का प्रकाश, और वह प्रकाश जो स्वयं से प्रकाशित है, जिसको प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं है। बल्ब जल रहा है, उसको प्रकाशित करने के लिए एक लाइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, करंट। हर वस्तु के लिए, अब जैसे हमारा ही शरीर चल रहा है, आपका और हमारा शरीर कैसे चलेगा जब तक इसमें कैलोरी है, कार्बोहाइड्रेट है, कितनी सारी चीजों की, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब चीजें इसको चाहिए, तब जाकर के शरीर चलता है। और जिसकी ये कमी हो जाती है, बस वो ढीला होने लगता है, वो रोगी होने लगता है, वो परेशान हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? तो इसीलिए वह प्रकाश मणि का प्रकाश कहलाता है। एक ज्योति का प्रकाश है, एक मणि का प्रकाश है, मणि स्वयं से ही प्रकाशित है। इसीलिए भक्ति को मणि का रूप दिया गया है। इस बार दीपावली पर जो संदेश दिया था, उसमें यही वर्ड था, राम नाम मणि दीप धरु। मणि, मणि है ये। तो राम का नाम जो है वो मणि के समान है, ईश्वर का नाम, ईश्वरीय तत्व मणि के समान। जीव देहरी द्वार, इस जीव पर राम नाम को रख लो। तो ये जो द्वार है यहाँ, ये जो द्वार है, ये बाहर का भी है और अंदर का भी है। राम नाम का जब जाप करते हैं तो, मतलब एक नाम का जाप करते हैं, तो क्या होता है कि बाहर भी प्रकाश और अंदर भी प्रकाश। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊ, जो चाहसी उजियार। जो उजाला चाहता है, सही मायने में जो प्रकाश चाहता है, देखो देखो ये प्रकाश वाली बात आती है कि समता तत्व चेतन प्रकाश अनादि है। अब अनादि का मतलब क्या हुआ? अनादि कहते हैं जिसका आरंभ ही नहीं हुआ हो तो उसका अंत भी नहीं होगा। ये अनादि है। तो जो चेतन प्रकाश है वही। अब अनादि के लिए मैं सोचता रहता हूं कि जिसका कोई आदि यानी शुरुआत नहीं होती, जो हमेशा से ही है और हमेशा से ही रहेगा, उसको अनादि कहते हैं। और मैं भी उसी का ही अंश हूं। अब देखो कमाल की बात, मैं भी अनादि हूं, मैं भी चेतन प्रकाश हूं, लेकिन मैं भूल गया हूं अपने आप के लिए। तो उस भुलावे में अपने जीव पर, जिह्वा पर हर पल नाम आए। जैसे जैसे ये नाम आएगा,
वैसे वैसे अंदर मेरे जो डकैत बैठे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, है नहीं, और जो पांच इंद्रियां हैं, है नहीं, ये भी राक्षसों की सेना है। ठीक है। मन में बहुत सारे संकल्प हैं, तो ये जो नाम है वो क्या करेगा, प्रकाश करते हुए उन सबको खत्म कर देगा, किल कर देगा। और बाहर और अंदर सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, जिस प्रकाश का तू स्वयं एक अंग है, अंश है। इसलिए कहते हैं समता तत्व चेतन प्रकाश अनादि है। लाइन तो छोटी सी है और समझने की बहुत गहरी है कि जो समता है वह क्या है। वह तत्व, ये देखो समता निधान पढ़ रहे हैं, तो समता निधान का मतलब क्या है? समता का ये वो खजाना है कि जो ईश्वरीय तत्व है, जो समता तत्व है, वह चेतनता है, होश है उसमें। इसीलिए चेतन प्रकाश करके कहा गया, जिसका, जिसको कोई प्रकाशित नहीं कर रहा है, वो पूरी सृष्टि में स्वयं प्रकाशित है और अनादि है, जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई कभी, उसका कभी अंत नहीं। तो इस वास्ते सबको लाजमी है। अब इसलिए, या अभी इतनी सारी व्याख्या है इस छोटी सी लाइन की, कि समता तत्व चेतन प्रकाश अनादि है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, इस वास्ते सबको कंपलसरी है, इट इज, ये चाहिए नहीं, हम लोगों को भगवान का भजन करना नहीं चाहिए, ये वाला वर्ड नहीं होना, वर्ड नहीं आना चाहिए हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए, ना ना, हम सबको भगवान का भजन करना है। क्यों करना है? इट इज कंपलसरी टू ऑल ऑफ, हम सबके लिए कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? इसलिए कंपलसरी है कि उस आनंद को हम सब प्राप्त करें। इसीलिए 12वें वचन में महाराज जी कहते हैं कि समता से ही मानुष जूनी सब जीवों से उत्तम मानी गई है, क्योंकि इस जूनी में समता का असली स्वरूप हासिल कर सकता है और वासना से मुक्त होता है। हम लोग जितनी गहराई में जाना चाहिए हम लोगों को, या हम लोगों को उस गहराई तक लेकर के हम लोग अपने जीवन में उन्नति कर सके, वहां तक पहुंचे। ये आज के लिए शायद अंतिम वचन गास रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि 5:20 हो गए। यहाँ कह रहे हैं कि समता से ही मानुष जूनी सब जीवों से उत्तम मानी गई है। मेरी जो मानुष का जो चोला है वह सर्वोत्तम है, इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि इस जूनी में समता का असली स्वरूप हासिल कर सकता है। किसी दूसरी चोले में, किसी दूसरी जूनी में कोई हासिल नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। और वासना से वह मुक्त हो सकता है। इसलिए अभी भी होश में आ जाएं, ये जो चोला है वह चोला साधारण नहीं है। इस चोले को प्राप्त करने का असली मकसद और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हम समता को प्राप्त कर लें, यानी एक ईश्वर को प्राप्त कर लें, अपने खजाने को प्राप्त कर लें, समता निधान को प्राप्त कर लें। तो समता से ही मानुष की जूनी सब जीवों से उत्तम मानी गई है। इसलिए उत्तम मानी गई है क्योंकि इस जूनी को प्राप्त करके मैं अपने होश में विवेक को ला सकता हूं, कि ये विवेक है कि ये चोला इसलिए प्राप्त किया गया। वरना सारे के सारे जितने चोले हैं उसमें भी तो हम सारे कृत्य कर रहे हैं, जो काम हम मानुष के चोले में कर रहे हैं वो काम दूसरे चोले में भी तो कर रहे हैं। आप बताइए, कोई भी जिया जंत ऐसा है कि जो मनुष्य से कम काम कर रहा है? वो भी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है नहीं, वो भी मौज मस्ती कर रहा है, अपने अपने हिसाब से मौज मस्ती कर रहा है। आपको हमारे लिए अपने हिसाब से मौज मस्ती है, उसकी अपनी अपनी मौज मस्ती है, उसके भी बच्चे हैं लड़का है उसके भी, नर और मादा दोनों उसके भी बच्चे होते हैं, है कि नहीं? आप देखो किसमें नहीं है। हर 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 एक एक्टिविटी, हर एक तत्व उसके अंदर भी तो क्रियात्मक हो रही है, नहीं हो रही है? हमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? और हम अगर सही मायने में देखा जाए, तो हमारी अगर श्रेष्ठता का आकलन यदि कोई करता है, तो वो जानवरों के से करता है। जैसे किसी की चाल बहुत अच्छी है, बोले मोरनी जैसी चाल है, नाक किसी की बहुत अच्छी है, बोले तोते जैसी नाक है नहीं? आप बताओ, कोई भी अगर वफादार अगर है तो वफादार कैसा है? सबको मालूम होगा, बोले वफादार के, बोले कुत्ते जैसा वफादार है।
तो हमारी जो श्रेष्ठता का कोई गुण है, तो वो जानवरों से नापा जाता है और उसमें भी हम फेल हो जाते हैं। तो हमारी सर्वश्रेष्ठता इसमें, हमारी श्रेष्ठता नहीं, हमारी सर्वश्रेष्ठता इसमें है कि हम इस जूनी को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लें। इसलिए वो कह रहे हैं कि समता से ही मानुष जूनी सब जीवों में उत्तम मानी गई है, क्योंकि इस जूनी में समता का असली स्वरूप हासिल कर सकता है और वासना से मुक्त हो सकता है, यानी ख्वाहिश यानी इच्छा से मुक्त हो सकता है। वरना किसी भी चोले में जाकर के ना हम मुक्त हो पाएंगे और ना ही हम चैन को प्राप्त कर पाएंगे। ओम ब्रह्म सत्य।